सब कुछ हो गया। सच में सच में निकल आया। अंकुर निकल आया, सच में अंकुर निकल आया। यह पौधा इतना भी नहीं देखा। यह सच नहीं हो सकता। यह बढ़िया चावल है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा चावल कभी नहीं देखा। तुम्हारी बात छोड़ो, पहले का भ्रष्ट अफसर भी सिर्फ त्योहारों पर ही मोटा चावल खा पाता। देवी ने हमें सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं दिया, बल्कि इतना कीमती खाना भी दिया। देवी सच में आ गई, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। वह सच में देवी है। देवी का शुक्रिया, देवी का शुक्रिया। गुरु, खाना खा लो। इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। गुरु, मेरा नया फोन। मुमू, तुम हमेशा ऐसे क्यों आ जाती हो अचानक? चिकन खाओ। कितना स्वाद है। चिकन खरीदने के पैसे कहां से आए? मैंने नहीं खरीदा, अभी अभी आसमान में उड़ रहा था। आसमान? वह मेरी 1000 साल पाली हुई फीनिक्स थी। हाय, एक पंख भी नहीं बचा। मुमू, अगर आज तेरी छोटी सी तलवी ना पीटू तो तुझे पता नहीं चलेगा कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। मेरा इंतजार कर। भागी मत, भागो मत, रुक जाओ। अरे यार, गुरु मत मारो, यह तो तुम्हारी ही गलती। मेरी गलती? हाँ, तुम इतने गरीब क्यों हो? हमें बहुत दिनों से मीट नहीं मिला। आओ यहां। कुछ बातें गुरु को तुझसे कहनी है। यह मेरी गरीबी की वजह नहीं, बल्कि तेरी किस्मत ने मुझे भी अपने साथ घसीट लिया। सुन, जन के पिता बहुत बड़े भाग्यशाली जीवेसी थे, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने उनकी किस्मत चुरा ली, इसलिए उसका असर तुझ पर भी पड़ा। और इस जन्म में तू बदकिस्मत है। तू तो एक छोटी सी बदकिस्मत लड़की है। भाई युआन, बस तू ही बचा है। जल्दी आत्मसमर्पण कर दे, शायद तुझे माफ कर दूं। बहादुर आदमी मरता है, झुकता नहीं। सुसु, माफ करना, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, और उस बच्चे के पास जो जल्द ही पैदा होने वाला है। गुरु, वह मेरे पिछले जन्म के पिता है। उसका नाम बाई युआन है। वह एक जवान सेनापति था। बहुत बड़ी उपलब्धियां थीं। तुम दोनों एक जन्म में पिता बेटी बनने वाली थी, लेकिन अफसोस, जब उसकी जीवेई सिंह किस्मत चुरा ली गई तो वह मर गया। हाय, तुम दोनों का आमने सामने भी नहीं होना हुआ, इसलिए मुमू, तेरी किस्मत उसी वक्त शुरू हुई। गुरु, तो इस जन्म में मेरे माता पिता कहाँ हैं? अरे, इस जन्म में तो तू और भी बदतर है। पैदा होते ही अनाथ हो गई। जब मैंने तुझे उठाया तब, अरे हाँ, जब मैंने तुझे उठाया, तेरे पास बस यह पुराना कांच का आईना था। ले ले, इसे संभाल के रख। यह आईना बहुत खास है। बहुत दयनीय है। यह है।
यह कहाँ है? यह शख्स क्यों जाना पहचाना लग रहा है? यह शख्स तो मेरे पिछले जन्म के पिता जैसा है। मैं यहाँ कैसे आ गई? अभी भी एक सांस बाकी है। अच्छा हुआ गुरु की दी हुई गोली हमेशा साथ रखती हूँ। पिताजी आप जाग गए। क्या मैं किसी देवी से मिल गया हूँ? गुरु, अरे डरा दिया। गुरु अभी अभी मैं इस कांच के आईने में पिताजी के समय में चली गई और उन्हें बचाया। अरे मुमू, तेरी किस्मत में थोड़ा बदलाव आया है। शायद तूने भाई युआन की किस्मत बदल दी, इसलिए तेरी किस्मत में भी थोड़ा बदलाव आया। गुरु, तो अगर पिताजी की जीवे सिंह किस्मत नहीं चुराई जाए तो मेरी बदकिस्मती भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन मैं वापस क्यों आ गई? इसलिए कि किस्मत बदलने का शुरुआती समय ज्यादा लंबा नहीं होता, बल्कि उल्टा असर हो सकता है। उल्टा असर? मुझ पर तो कोई असर नहीं हुआ। इस बार बहुत अच्छा किया। बाई युआन के मरते ही मैं सेनापति बन जाऊंगा। यह सब दूदू के नेतृत्व का करिश्मा है। मेरी बढ़िया शराब लाओ, मैं 300 प्याले पीऊंगा। जी जी जी। जी क्या रहे हो, ठीक से बोलो। सेनापति वापस आ गए। दुश्मन से मिली भगत करके हमारे दर्जनों सैनिकों की जान ले ली सिपाहियों। लियू फिजियन को पकड़ो और सिर काट दो। सेनापति बख्श दो, बख्श दो। दूदू, मुझे बचाओ। यह सब आपकी ही। मैंने उसे खत्म कर दिया। तुम वापस आ सके, यह बहुत बड़ी किस्मत है। तुम जाओ। अब सेना में क्या हाल है? सेनापति को सूचना दो। हुर्न हम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। हमारी मदद अभी तक नहीं पहुंची। हमारे पास पानी और खाना खत्म हो गया। 5 दिन हो गए। हाँ सेनापति, सैनिक भूख से इतने कमजोर हो गए कि हथियार नहीं उठा पा रहे। अगर ऐसे ही चला तो दुश्मन के हमले से पहले हमारे लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। पिताजी आप जाग गए। देवी ने मुझे बचाया। क्या इस बार भी वह मदद करेंगी? मेरे लिए कुछ अगरबत्ती लाओ। गुरु मुझे भूख लगी। गुरु, तेरी आवाज से मेरे कान फट गए। पहले से ही तैयार है। मैं बाई युआन द शिया का घोड़ा सेनापति हूँ। पानी और अनाज की कमी के कारण दुश्मन ताक में है, चारों तरफ घिर गए हैं। आज फिर देवी से प्रार्थना करता हूँ, हमें इस संकट से बचाएं। मैं बाई युआन अपने 10 साल की उम्र के बदले मांगता हूँ। मुमू, बाहर आकर मेरी मदद कर। आ गई। कोई हत्यारा है।
यह क्या है? इतना अजीब लगता है। देवी का दिया हुआ है, तो जाहिर है हमने पहले नहीं देखा। सेनापति सावधान, इसमें जहर हो सकता है। मैं आपके लिए चक्कर देखता हूं। चैन है, तुम ठीक हो? सेनापति, बहुत स्वादिष्ट है। यह तो पश्चिमी देशों का दूध है। सच में बहुत उम्दा है। सुना है इस दूध में बहुत पोषण होता है, इसलिए सिर्फ पश्चिमी राज परिवार ही पी सकता है। सेनापति, आप पी लीजिए। नहीं, इसे घायल सैनिकों को दे दो। यह इतना कीमती है, सेनापति कैसे किसी और को दे सकते हैं? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। काश देवी और देती। चैन है, देवी का दिया हुआ दुर्लभ है, लालच मत करो। मेरा दूध कहाँ गया? गुरु कोई दूध चुरा ले गया। झूठ बोलना भी नहीं आता। हमारे घर में सिर्फ 2 लोग हैं। चोर कहाँ से आया? तो फिर गायब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे अभी दूध चाहिए। बहुत परेशान करती हो। बस से बचा है, संभाल कर पीना। गुरु, मेरा दूध शायद आईने ने खा लिया। सेनापति, देखो ने फिर से कुछ दिया। अरे, अब मैं मानूंगी नहीं। समझ गई। पिछली बार जब तू समय में पार गई तो आईना एक्टिवेट हो गया, तो अब यह चीजों को आर पार भेज सकता है। यह फिर क्या है? नहीं, इसमें कोई स्वाद नहीं है। देवी हमारे साथ मजाक कर रही हैं। देवी की बेअदबी मत करो। शायद इसे यहां से फाड़ना पड़ेगा। बहुत मीठा है। यह मीठा है। यह पूजा में इस्तेमाल होने वाली कीमती चीज है। बहुत अच्छा, हम बच गए। इसे पानी में उबालो, उसमें जंगली साग डालो, दो ताकि निगलने में आसानी हो। लेकिन सेनापति, हमारे पास सिर्फ एक बाल्टी पानी बचा है, वह भी आपके लिए। लोग और सैनिक भूखे प्यासे हैं, तो मैं अकेला कैसे खाऊं पीऊं? जाओ जल्दी। लो, तो मैं जाता हूँ। जाओ। गुरु जब आईना चीजें भेज सकता है, तो मैं उसमें क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि अभी समय सही नहीं है, और मैं आज से 3 महीने के लिए ध्यान में जा रहा हूं। तू घर संभाल, समझी? हम 10 दिन से जंगली साग खा रहे हैं, फिर वही सा हमें इंसान नहीं समझते। तुम क्या जानते हो? इसमें मीठा मिला है। जंगली साग भी स्वादिष्ट हो जाता है। कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट खाना। इतना स्वादिष्ट खाना।
सेनापति, साग से पेट भरता है। हम तो मर ही जाएंगे। हाँ, सेनापति। अगर सेनापति कहते हैं कि देवी हैं, तो देवी से बारिश क्यों नहीं मांगते? इससे ज्यादा लोग बच जाएंगे। इस दुनिया में कोई देवी नहीं। सेनापति हमें झूठ बोल रहे हैं। चूंकि तुम लोग मानते नहीं, तो मैं तुम सबके सामने प्रार्थना करता हूँ। गुड मॉर्निंग छोटे फूल। उठो, अभ्यास करो। भाई, अब तू ध्यान में चला गया। यह खजाना मुझे ही मिलना चाहिए। चाचा, कौन चाचा? तुझ बदकिस्मत लड़की को देखकर जी जलता है। अब भाग यहाँ से। यह मेरा घर है। भागना तुझे चाहिए। हम यह जगह मैंने बेच दी। गिराओ इसे। गिराओगे नहीं। बस तू, छोटी बच्ची हमें रोकेगी। जा दूध पी और कार्टून देख। क्या हंस रहे हो? चाचा, तुम तैयार हो ना? क्या तैयार? इस लड़की की ताकत और बढ़ गई लगता है। यह खजाना बहुत खास है। मुझे यहां से हटाना होगा। इससे ढूंढना होगा। यह कैसे हो सकता है? उसकी ऊर्जा और मजबूत होती जा रही है। मेरी ताकत एक छोटी बच्ची से भी कम है। छोटी लड़की, मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं। नहीं गई तो यहां बम लगा दूंगा। बॉस, बस ऐसे छोड़ दिया। तुझे क्या पता बेवकूफ। आने वाले दिनों में देख लेना। सेनापति, हम ऐसे ही घुटने टेके रहेंगे। आप पर भी जख्म है, वरना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लोगों और सैनिकों को बारिश की जरूरत है। अगर देवी बारिश दे सके, तो महीनों घुटने टेकने में क्या बुराई है? सेनापति, अगर सच में देवी होती और हमारी भक्ति देखती, तो अब तक दिख गई होती। हाँ, कैसी देवी? बकवास। चुप रह। देवी की निंदा करता है। पकड़ो, 50 कोड़े मारो। मारो भले ही मुझे, मैं तो कहूंगा हम सब भूख प्यास से मरेंगे। क्या कर रहे हो? यहाँ बैठ बैठ कर मरने से अच्छा है हम लूट लें सेना के अनाज को, ताकि मरने से पहले पेट भर कर मरें। या वह देवी है? क्या यह छोटी बच्ची देवी है? पिताजी, पिताजी आखिरकार आपसे मिल गई। पिताजी? पिताजी क्या होता है? आपके जमाने में पापा कहते हैं। देवी का बाबा बनने की हिम्मत कैसे हो सकती है? पिताजी मुझे कैसे प्रणाम करेंगे? मुझे पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देवी सच में देवी हैं।
चूंकि देवी प्रकट हुई है, बारिश मांगो। देवी देवताओं से प्रार्थना करो। बारिश देने के लिए। पापा, बारिश क्या होती है? मतलब आपसे बारिश मांग रहे हैं। बारिश, ये तो आसान लूंगा। पांच देव, पांच नाग, बादल और हवा लाओ, बारिश बरसाओ, इंद्रदेव की मदद करो। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी आसमान में एक बादल भी नहीं है। हाँ, बारिश नहीं हुई। भैया, तुम एक छोटे बच्चे पर विश्वास कर रहे हो कि बारिश ला सकता है, और देवी देवता, ये तो साफ ढोंगी है। अगर मैं बारिश ला सकूं तो? मजाक है। अगर तू बारिश ला सका तो मैं खुशी से 50 कोड़े खाऊंगा, लेकिन अगर नहीं ला सका तो मैं तुझे काट डालूंगा। तो ये तय हुआ। बारिश, सच में बारिश। बारिश हो रही है। बारिश हो, बारिश हो। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। शिव पंडित ने कहा था यहाँ 1 साल तक सूखा पड़ेगा, एक बूंद भी नहीं गिरेगी। चाचा, आपका निचला हिस्सा तैयार है? अब बारी है पिटाई की। यह है देवी देवताओं पर शक करने का नतीजा। सिपाहियों, भाई डूडू को सजा के लिए ले जाओ। मैं खुद चलूंगा। जनरल, इस बारिश के बाद हम फिर से जंगली सब्जी खाएं। हम एक और पखवाड़ा चला सकते हैं, तब तक मदद आ जाएगी। जंगली सब्जी? पापा, आपके पास खाना नहीं है। देवी देवता को बताओ, यहाँ 6 महीने से सूखा है, फसल नहीं हुई, अनाज भी खत्म हो गया। जनरल, देखिए, बहुत दिनों बाद सैनिकों को इतना खुश देखा। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बारिश के लिए देवी देवता का शुक्रिया। देवी देवता कहाँ हैं? शायद बारिश कराने के बाद अपना काम पूरा करके वापस चल। इस बार का असर इतना ज्यादा क्यों हुआ? सीधे 2 दिन सोती रही। छोटी, तुम कैसे दर्पण पर पॉटी कैसे कर सकती हो? अरे यार, मेरी पीठ दर्द कर रही है। यही बेकार चीज है जिसने मुझे 2 दिन बिस्तर पर रखा। शिव पंडित ने कहा अगर ये चीज तोड़ दी जाए तो बाई युआन की किस्मत कमजोर हो जाएगी। देखती हूं तुझे कैसे तोड़ती हूं। ये फिर से वही बकवास देवी देवता का दिया हुआ कुछ अच्छा सामान तो नहीं है। बाई युआन को फायदा नहीं होने दूंगी। ये गंध अजीब क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? हिम्मत है मेरी चीज को छूने की? नहीं, मैं वो ये कितनी बदबू है। उसके मुंह से आ रही है। भाई डूडू, तुमने वो चीज खा ली।
अरे बाप रे, देखो मेरे बच्चे को कितनी भूख लगी है। बुरी खबर है, जनरल मदद सेना चेंटोंगुआन में हूनों के हमले में फंस गई। बहुत नुकसारा अनाज लूट लिया गया। क्या? भगवान मेरी बाई सेना को खत्म करना चाहता है। पापा को अनाज की जरूरत है। मुझे कोई तरीका निकालना होगा उनके लिए कुछ अनाज लाने का। लेकिन गुरुजी ध्यान में है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूं? तीन दिन में 2 दिन बीत गए, तुम अब भी यहाँ हो? बॉस ने भेजा है तुम्हें जल्दी जाने, वरना बारूद से पता चलेगा हम कितने गुस्से में हैं। पास मत आना, मैंने आज बंदूक लाई है। बिल्कुल। बहुत अच्छे, पैसे खुद आ गए। चाचा, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि तुम्हारा भविष्य बताऊंगी। मैं देख रही हूँ तुम पर खून का संकट, तुम्हारी टांगों को कोसा, आंखों और मुंह को। मधुमक्खियां डंक मारेंगी। अगर ताला नहीं गया तो एक्सीडेंट होगा, अंजाम होगा। ये भविष्य बताना नहीं है, बल्कि हमें कोसना है। कौन तुम्हारी बात मानेगा? मैं बता रहा हूँ, अगर तुम नहीं हटी तो तुम्हारा खून बहेगा। गुरुजी, कृपया टालने का उपाय बताइए। हाँ हाँ, तुम लोग तो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे ना? अब हम विश्वास करते हैं। टालने का शुल्क 10,000 कार्ड या नकद? कार्ड कार्ड कार्ड। टल गया। गुरुजी, आपने कुछ किया ही नहीं। तुम लोग हमेशा वसूली करते हो, बहुत बुरे काम करते हो, इसलिए पैसे खर्च करके ही ये संकट टल सकता है। अरे अरे अरे, हम उससे नहीं उलझते, अपने बॉस का इंतजार करते हैं, फिर इसका हिसाब लेंगे। मालिक, आपकी दुकान के सारे बीज मुझे दी, हर किस्म के 100 पैकेट। क्या सारे बीज? हाँ। अरे ठीक है, अभी लाता हूँ। यहाँ कुल 3,000 पैकेट हैं, हर पैकेट 6 रुपए। हम एक एक से एक 2 से 6, 6 है एक बाल दिवस, 8 एक सेना दिवस, 11 राष्ट्रीय दिवस। अरे बाप रे, इस बच्चे को गणित खेल के अध्यापक ने पढ़ाया है क्या? हमें अंदर जाने दो। जनरल आ गए। जनरल, आखिर अनाज कब बांटा जाएगा? हाँ हाँ, बच्चे भूख से बोल नहीं पा रहे। सही कहा। दोस्तों, कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए। और क्या इंतजार, हम सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है ये अफसर ही हमारा अनाज हड़प रहे हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं, हमारी परवाह नहीं। हमें अंदर जाने दो। चुप रहो सब। जनरल इस पूरे समय आपके साथ रहे, एक ही खाना खाया और दुश्मनों से लड़ते रहे। ये सब कुछ आपके लिए था और आप इस तरह जनरल पर झूठा आरोप लगाते हैं। चेन है, तलवार नीचे रखो। मैंने सुना है अनाज हूणों ने लूट लिया, क्या ये सच? अनाज हूणों ने लूट लिया। हमें हूणों के पास चले जाना चाहिए। बुरा राजा और ये सैनिक हमारी कोई परवाह नहीं करते। सब लोग मेरे साथ अंदर घुसो और अनाज लूटो। ग्रामवासियों, मेरी बात सुनो। ग्रामवासियों, ग्रामवासियों, दो दिन का समय। अगर मैं अनाज की समस्या न सुलझा सका तो मैं बाई युआन अपनी जान दे दूंगा। जनरल ऐसा मत कीजिए। जनरल ऐसा मत कीजिए। बाई युआन, सोचा नहीं होगा, मैंने ही अनाज लाने का रास्ता दुश्मन को बता दिया था। देखता हूँ अब तू कैसे निकलता है। मैं ही असली नक्षत्र भाग्य वाला हूँ। कृपया एक बार फिर मुझ पर विश्वास रखें। ठीक है, सारे बीज यहाँ रख दिए। शुक्रिया भैया। अरे ठीक है। फिर से कंगाल हो गई।
बीजों की मदद से पापा और उनके लोग बच सकते हैं। लेकिन बीजों को उगने में कुछ समय लगेगा। अगर मैं एक बार फिर प्राचीन काल में जा सकूं तो अच्छा होता। पिछली बार मैंने अपने खून की बूंद उस पर डाली थी, तभी मैं वहां पहुंची थी। आह आह आह। फिर से वही मुद्रा। मेरी इज्जत का क्या होगा? देवी देवता, देवी देवता को प्रणाम। पापा, मोमो फिर से आपसे मिल गई। ये पोशाक कितनी शानदार है। आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा अनाज हूणों ने लूट लिया। मैं वापस लेने जा रहा हूँ। पापा, लड़ाई खतरनाक होती है ना? थोड़ा जोखिम है। मैं कोशिश करूंगा सुरक्षित लौटने की। नहीं चाहिए। मोमो पापा को खोना नहीं चाहती। मेरा बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हर बार देवी देवता से मिलकर एक अजीब सा परिचितपन महसूस होता है। पापा, इस बार मैं आपके लिए ये सब लाई हूँ। ये क्या है? पापा, ये खीरे के बीज हैं, ये सलाद के बीज, और ये लेट्यूस के बीज। बाकी भी बहुत सारे हैं। इनके साथ सैनिक और जनता बच सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इन बीजों को उगने में कुछ दिन लगेंगे। डर है कि जनता और सैनिक इतना इंतजार न कर सके। पापा, आप चिंता मत कीजिए। ये बीज मुझे दे दीजिए। क्या तुम बीजों को जल्दी उगा सकती हो? हाँ। जनरल, सेना किसी भी समय चल सकते हैं। चाचा, आप और पापा को लड़ाई पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, देवी देवता फिर से चमत्कार दिखाया। चाचा, आपकी जीप क्यों लड़खड़ा रही है? चेन है। इन बीजों को ले जाकर बो दो। देवी देवता, कृपया बैठिए। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे मोमो बुलाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी देवता जैसा बच्चा कैसे हो सकता है? और फिर मेरा बच्चा तो पत्नी के पेट में है, अभी पैदा नहीं हुआ। पापा, मैं वही हूँ जो अभी पैदा नहीं हुआ बच्चा हूँ। बस मैं उसका अगला जन्म हूँ। ये कैसे मुमकिन है? पापा, क्या मैं आपकी किस्मत देख सकती हूँ? देवी देवता ने मेरी इतनी मदद की है, जैसा आप चाहें। सच में कोई पापा के नक्षत्र भागा को चुराने की कोशिश कर रहा है। तो पापा, मैं आपकी रक्षा करने आई हूँ। हमेशा मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। पहली बार किसी ने कहा कि मेरी रक्षा करेगा, वो भी एक बच्चा। शुक्रिया ममू। जनरल, सारे बीज बो दिए गए हैं। आकाश पृथ्वी असीम है, सब जीवित हो गया। सच में वो गाय। चेन है, जाओ जल्दी। अंकुर निकल आए। सच में अंकुर निकल आए। ये पौधे कितनों डिस्ट्रॉय नहीं देखे। क्या ये सच हो सकता है? जनरल, ये खीरे इतने हरे और भरे हैं, ये तो सम्राट के योग्य बेहतरीन है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं बूढ़ा झांग सीमा पर भी महल जैसा स्वादिष्ट खाना खा सकूंगा। हा। यह है देवी देवता का दिया हुआ दिव्य पदार्थ। देवी देवता। देवी देवता। देवी देवता। देवी देवता। ये बढ़िया चावल है। मैंने जीवन में इतना अच्छा चावल कभी नहीं देखा था। तुम्हारी बात नहीं, पहले के भ्रष्ट अफसर त्योहार पर भी सिर्फ मोटा चावल खाते थे। देवी देवता ने हमें सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं, बल्कि इतना अनमोल खाना भी दिया। देवी देवता सच में आ गए, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। वो सच में देवी हैं।
देवी देवता के उपहार के लिए धन्यवाद। देवी देवता के उपहार के लिए धन्यवाद। देवी देवता का शुक्रिया। मुमू, शुक्रिया अनाज की समस्या सुलझाने के लिए। कृपया मुझे एक बार प्रणाम करने दीजिए। पापा जल्दी उठिए। पापा आप मुझे प्रणाम नहीं कर सकते। आपने हमें इतना बड़ा वरदान दिया है, मंदिर बनवाना, पूजा करना तो छोड़िए, प्रणाम क्यों नहीं कर सकता? कृपया मुझे फिर से एक बार प्रणाम करने दीजिए। पापा आप सच में मुझे प्रणाम नहीं कर सकते। मुझ पर बिजली गिरेगी। बिजली गिरेगी? चेन है और आदमी भेजो, इन अनाज जनता में बांट दो। बहुत अच्छा। जनता का आभार पाकर पापा की किस्मत थोड़ी वापस आई। कितनी खुशबू है। कई दिनों तक पेड़ की छाल और जंगली सब्जी खाने के बाद आखिरकार एक अच्छा भोजन मिला। मुमू, तुम इतनी छोटी हो और खाना बनाना जानती हो। बेशक, क्योंकि मेरे पास ये है। डेंग 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 डेंग, ये रेसिपी बुक है। रेसिपी बुक? यह एक तस्वीरों वाली रेसिपी बुक है। इस पर तस्वीरें कितनी असली लगती हैं। गुरुजी ने कहा है, किसी का दिल जीतने के लिए पहले उसका पेट जीतो। पापा अब से आपका पेट मेरे हवाले। कौन सी सब्जी है, मैंने कभी नहीं देखी। ये आलू है। यह दक्षिण अमेरिका से आया है। गुरुजी ने कहा यह सूखा सहन कर सकता है और इसकी पैदावार बहुत बहुत ज्यादा है। कितना बड़ा है? अरे मैं हिसाब लगाता हूँ। एक का एक एक, एक का दो, 6 बाल दिवस, सेना दिवस, गणतंत्र दिवस। क्या क्या बाल दिवस, गणतंत्र दिवस? अरे अब हिसाब नहीं करता। जो भी हो, एक ही खेत में उगा है, पूरा कमरा भर सकता है। तो वह एक बीघा नहीं है। सिर्फ एक बीघा में हजारों किलो हो सके। सीमा के सैनिकों की तो बात ही अलग, और आम लोगों की भी। पूरे राष्ट्रीय राज्य का पेट भर सकता है, कोई समस्या नहीं। गुरु ने यह भी कहा कि इससे पेट बहुत देर तक भरा रहता है। मैं और गुरु जब कुछ नहीं था तब यही खाते थे। मुमू, तुम्हारे वहां क्या अक्सर अकाल पड़ता है? नहीं नहीं, हमारे वहाँ युद्ध तो होता ही नहीं और हर कोई पेट भर खाना खा सकता है। बस मेरी यह बुरी किस्मत है कि गुरु को भी गरीबी में धकेल दिया। तुम्हें तो जादू आता है ना? नहीं, गुरु ने मना किया है कि जादू का उपयोग अपने फायदे के लिए ना करूं, वरना उल्टा असर होता है। उल्टा असर? तो इस बार तुम आई हो। पिताजी आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी दुनिया को बचाने आई हूँ। कुछ नहीं होगा। जल्दी खाओ ना, खाना खाओ। खट्टा मीठा, मसालेदार, यह तो स्वर्ग का भोजन है। सेनापति आप आराम करें। तुम भी जल्दी से सो जाओ। मुझे नहीं लगा था कि इस बार इतने लंबे समय तक रुक पाऊंगी। इतना समय मिल गया। पिताजी का कमरा कितना सादा और पतला है। सोने में जरूर ठंड लगती होगी। अगली बार आऊं तो गर्म कपड़े ले आऊंगी। अभी भी ठंड लग रही है? नहीं, अब ठंड नहीं लग रही। यहाँ हालात बहुत मुश्किल हैं। तुम्हें तकलीफ हुई होगी। जब तक पिताजी के साथ हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं।
पिताजी, क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मेरे साथ सोना चाहती हो? मैं जन्म से ही अनाथ हूँ, मैं जानना चाहती हूँ पिताजी के साथ सोने का एहसास क्या होता है। पिताजी, मैं भविष्य से आई हूँ। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो आप डरिए मत। ठीक है, सो जाओ। तू ही है ना जिसने पिछली बार मुझे गोबर खिलाया था। इस बार से चूर चूर कर दूंगा। अच्छा, तू ऐसा है। ठहर, मैं आता हूं। मेरी तरफ देख। कहाँ गया? सब लोग हट चुके हैं। बहुत अच्छा, अब कोई रोकने वाला नहीं है। उस खजाने को ढूंढने से दरवाजा अच्छे से बंद रखो। यही वह है। भैया, अब यह मेरा हो गया। इसकी मदद से मेरी शक्ति जरूर तुमसे आगे निकल जाएगी। मुखिया, क्या हुआ? पत्थर कहाँ है? इतना बड़ा पत्थर कहां से आया? किसने मुझे मारा? छत तो फटी नहीं है। हाँ, किसने मारा? नहीं, यह ठीक नहीं है। यह खजाना तो किसी मालिक को पहचानता है। मैं मानता नहीं कि तुझे काबू नहीं कर सकता। अच्छा, तू ऐसा है। मैं नहीं मानता। पत्थर। आकाश, पृथ्वी, अनंत, ब्रह्मांड तोड़ो, मंत्र तोड़ो। सुई। इतनी लंबी। अच्छा, तू ऐसा है। जा अपने बाप के पास जा। ठहर, मैं आता हूं। अगर तोड़ नहीं पाया तो जलाकर ही रहूंगा। अब इसे जलाकर राख कर दूंगा। इतना गर्म क्यों है? मुखिया, मैं करता हूं। आग अपने आप कैसे बुझ गई? मुझसे नहीं हो रहा, तुम करो। मैं करता हूँ। बहुत बदबू आ रही है। ठहर, मैं आता हूं। आज तुझे जान से ही मार दूंगा। हंसी आ रही है। इतने सारे पत्थरों से भी नहीं मरा।
अब तो ठीक होगा ना? अरे बाप रे, तू मुझे मारता भी है। मैं मारता हूँ। वापस मारता है। अरे अरे अरे, ए मार ही डालूंगा। अरे हंसी आ रही है। बच गया ना? फिर से। बेवकूफ आईना। हाय, अब नहीं खेलता, नहीं खेलता। गुरुदेव, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गुरुदेव माफ करें। गलती हो गई, माफ करें। चलो। अरे मान गया, तू आखिर है क्या? बहादुर चोर, हिम्मत है तो हमला कर। भाई दूदू, आप यह हाल कैसे? राक्षस है। यह तो सेनापति का पूजा का आईना है ना? यहां कैसे आया? मैं हूं। क्या कोई सैनिक समाचार है? सेनापति, आप बेकार चिंता कर रहे हैं। यह आईना कैसे बाहर आ गया पता नहीं। जरूर मुमू नहीं चाहती थी कि मैं उसे गायब होते देखूं, इसलिए चुपके से कान से दर्पण बाहर रख दिया। मुमू, पता नहीं कब फिर मिलूंगी तुमसे। क्या मेरे घर में चोर घुस आया? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जरूर फिर से उल्टा असर हो रहा है। बुरा हुआ, आज गुरु चाचा मंदिर तोड़ने आने वाले हैं। अब मेरी शक्ति उनके सामने कुछ नहीं है। अब क्या करूं, क्या करूं? हाय राम। यह पत्थर का ताबीज सम्राट ने मुझे युद्ध पर जाते समय दिया था। यह बुरी शक्तियों को दूर करता है, रक्षा करता है। मुमू, आशा है यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अजीब बात है, पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। यह तो क्या यह पिताजी ने मुझे भेजा है? पिताजी मेरे लिए इतने अच्छे हैं। मुझे जल्दी पैसे कमाने होंगे, उनके लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। नहीं, पहले मंदिर की समस्या सुलझानी होगी। मुमू, गुरु चाचा, जब तक मैं हूँ आप मंदिर नहीं तोड़ सकते। तुम निश्चिंत रहूंगा, बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। गुरु चाचा, आज आप अजीब लग रहे हैं। मुमू बेटा, तुम्हारे गुरु ध्यान में हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। नहीं, मंदिर में ही ठीक हूँ। तो जब भी जरूरत हो मुझे बता देना। मुमू, ये 2 डिब्बे दूध है, खत्म कर लेना। गुरु चाचा फिर ला कर देंगे। ठीक है। मुखिया, आप इस छोटी लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? यह खजाना अपना मालिक खुद चुनता है। इसमें कोई राज जरूर है। जब तक राज पता नहीं चलता, इसे नाराज मत करो। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। भूत लग गया है। गुरु चाचा को जरूर भूत लग गया है। कोई बात नहीं, पहले पिताजी के लिए गर्म कपड़े खरीदो। सैनिकों का अभ्यास कैसा चल रहा है? इन दिनों अच्छा खाना मिल रहा है, सब ताकत से भरे हैं।
कल की लड़ाई जीतेंगे। जल्द से जल्द घर लौटना चाहते हैं। सेनापति, बुरी खबर है। बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत है? सभी सैनिकों को उल्टी दस्त हो रहे हैं। शहर के यही लक्षण हैं। क्या? सेना का डॉक्टर। क्या डॉक्टर को बुलाया? हाँ, डॉक्टर। सेनापति, निवेदन है, यह जहर देने के लक्षण है। जहर? उनकी आंखें और जीभ देखिए, खाने में जहर मिला हुआ है। चेने जांच करो किसने जहर दिया। जैसे ही पता चले सैन्य नियम से फांसी दी जाएगी। सेनापति, गुस्साए लोग अंदर घुस आए हैं, हम रोक नहीं पा रहे। क्या? उसे बाहर निकालो। निकाला निकाला। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? सैनिकों ने हमें जहर दे दिया, हमें मारना चाहते। भाइयों, मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार वालों को जहर मिला है। तुम बहुत परेशान हो। मैंने जांच के लिए आदमी भेज दिए हैं। जल्द ही तुम्हें जवाब मिलेगा। किसी ने जहर नहीं दिया, बल्कि भगवान का दिया हुआ खाना है। वही गड़बड़ है। साधारण बीज महीनों में पकते हैं, जब भी कुछ घंटों में पक जाते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है। ये कोई भगवान नहीं, ये तो शैतान है। ये खाना खाने लायक नहीं है। जल्दी उसे बाहर निकालो, सजा दो। निकालो, जल्दी निकालो, सजा दो। निकालो। निकालो निकालो निकालो। सब रुको, हम सबने एक ही खाना खाया, हमें कुछ नहीं हुआ। भगवान तो तुम्हारी तरफदारी करते हैं ना। भाइयों, ऐसा मत बोलो। भगवान ने हमें बारिश दी, हमारी भूख प्यास मिटाई। उसका योगदान अमर है। हम कैसे बुराई कर सकते हैं? कौन जानता है उसका क्या मंसूबा है। जल्दी उसे निकालो निकालो निकालो। भाइयों, अगर भगवान तुम्हें मारना चाहता तो वह कुछ न करता, तब तुम भूखे प्यासे मर जाते। तो फिर उसने मदद क्यों की? दोस्तों, आप सब निश्चिंत रहें। हम किसी भी नागरिक को नहीं छोड़ेंगे। सेना के डॉक्टर, क्या हाल है? सेनापति, निवेदन है, जहर पीड़ित बहुत हैं, हमारी दवाई पर्याप्त नहीं है। पहले गंभीर मरीजों का इलाज करो, बाकी का मैं कुछ करूंगा। श्वेशियन सुआन, तुम्हारी चाल बहुत कमाल की है। देखो, सैनिक और नागरिक बेचैन हो गए हैं। जल्द ही दंगा हो जाएगा। शहर के बाहर दुश्मन भी आ रहे हैं। बाई युआन की हार तय है। हंसी आ रही है। बाई युआन मरते ही आप सेनापति बन जाएंगे। अच्छी बात है। सेनापति, क्या सच में भगवान दिए गए खाने में कुछ गड़बड़ है? यह सेनापति अयोग्य है। बस पूछो। जहर है तो उन लोगों ने सोचा भी नहीं। जहर कैसे उतारा जाए? जरूर किसी ने जानबूझकर जहर दिया है। अब क्या करना चाहिए? क्या फिर से भगवान से मदद मांगे? अभी लोग बहुत गुस्से में हैं। मुमु को यहाँ खतरे में नहीं डाल सकते। यह क्या लिखा है? क्या पिताजी खतरे में हैं?
सेनापति, भगवान का संदेश आया है। इसका क्या मतलब है? मेरी गलती है, उसे पढ़ना नहीं आता। वह भगवान है, पढ़ना कैसे नहीं आता? लेकिन वह एक बच्ची भी तो है। पूरा हुआ, बहुतों को जहर लग गया और दंगा हो गया। पिताजी को खतरा है, वह मुझे नहीं बुलाना चाहते। नहीं, मुझे जाकर पिताजी की मदद करनी होगी। इस बार कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या मेरी शक्ति अभी वापस नहीं आई? पहुंच नहीं पा रही। मुझे कुछ दवाइयां लानी होंगी पिताजी की मदद करने के लिए। सेनापति, भगवान ने फिर से सामान भेजा है। डॉक्टर को बुलाओ। देखो कैसा है, इलाज हो सकता है। नुस्खे पर लिखा है कि यह उल्टी दस्त में काम आता है, लेकिन यह दवा मैंने कभी नहीं देखी। असर अज्ञात है, बिना सोचे खा लेने खतरा हो सकता है। मैं नहीं डरता। चेन है। चेन है। कैसा लग रहा है? सेनापति, यह दवा चमत्कार है। पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। बहुत अच्छा, तुरंत यह दवा सभी नागरिकों और सैनिकों को बांटो। रुको, यह जहर देने का मामला बहुत संदिग्ध है। इतना बड़ा दंगा भी भड़का दिया गया। जरूर कोई दुश्मन से मिला हुआ। तो सेनापति, आप क्या करेंगे? सेनापति को जहर लग गया। अब बिस्तर पर पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे। कल की लड़ाई शायद नहीं हो पाएगी। मुझे भी जहर लग गया। अब तलवार भी नहीं उठा सकता। लेकिन मैं अपनी जान देकर भी हुनों से एक बार जरूर लड़ूंगा। बस थोड़ा सा जहर है, कल हम दोनों उनका सफाया कर देंगे। सफाया। बायुआन युद्ध में नहीं जा सकता। इतने सारे सैनिक जहर खा चुके हैं। यह लड़ाई हारी हुई है। जाओ। जनरल है, हम केवल 1000 सैनिक लाए हैं। क्या यह बहुत कम नहीं है? 22 सेना तो हर एक बहादुर और ताकतवर है। बहादुर और ताकतवर? वो पहले था, अब 22 सेना। चींटियों एक हाथ से पूरी कुचल सकते हैं। वह अकेला हजारों के बराबर है। बायुआन शायद अब बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। ओ सामने वालों, तुम्हारा सेनापति कहां है? कहीं कछुए की तरह छिप तो नहीं गया? तुम्हें हराने के लिए सेनापति की जरूरत नहीं। मैं अकेला तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। अपनी हालत देखो और मुझे चूर चूर करोगे? बेहतर है अब घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। कुत्ते की जान। यह कैसे हो सकता है? क्या यह कोई जाल है?
ना बेवकूफ तो नहीं हो। जनरल, आपकी सूझबूझ की बदौलत यह लड़ाई पूरी जीत हुई। हम पीछा क्यों नहीं करते? सीधे शियोंगनू की जिदी किले पर हमला करें। सैनिकों की तबीयत अभी अभी सुधरी है, उन्हें आराम चाहिए। ममू, इस जीत का श्रेय तुम्हें ही जाता है। बहुत अच्छा, पिताजी जीत गए, लेकिन पिताजी की ड्राइंग बहुत खराब है। बहुत स्वादिष्ट। गुरुजी, आप हर बार इतना थोड़ा क्यों पीते हो? तुम क्या जानो, यह मेरी संग्रहणीय माउताई है। एक बूंद सोने के बराबर है, कैसे बर्बाद करूं? अरे हाँ, गुरुजी जब भी अभ्यास में उन्नति करते हैं, यह पीकर जश्न मनाते हैं। अगर यह अच्छी चीज है, पिताजी को भी तो उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए। अरे, मुझे लगता है मैंने कुछ खो दिया है। कोई प्यारी चीज। तब तुम एक दल लेकर यहां से हमला कर। जनरल, ये क्या है? देवता ने फिर से कुछ दिया है। यह शराब है। बोतल के अंदर से ही खुशबू आ रही है। जनरल, हमें कितने साल हो गए इस शराब की महक सुनते। कटोरी लाओ। यह शराब बिल्कुल साफ है, पहाड़ के पानी जैसी चमकीली। जरूर उत्तम शराब होगी। मुलायम और चिपकती नहीं। बढ़िया शराब, सच में बढ़िया है। बस देवता ने इतनी कम दी इस छोटी। मैं तो आज कटोरी पी सकता हूँ। क्या कर रहे हो? चेन है, इतना लालच मत करो। कटोरी लाओ। जनरल की पहली जीत पर बधाई। पहली जीत। Cheers. मैंने आधी कटोरी पी ली। सिर्फ आधी कैसे? इतने में ही नशा हो गया। चेन है, तब तुम एक दल लेकर यहां से हमला करना। आदेश स्वीकार है। जनरल, देखिए, यह ईंट जैसी चीज क्या है? देवता के पास हमेशा इतनी अजीब चीजें होती हैं। अरे अरे अरे, यह ईंट बोल रही है। दुश्मन को जानो तो 100 लड़ाइयां हारो नहीं। यह एक अनोखी किताब है, संजू की कला ऑफ वॉर। बस हमारे राजवंश तक आते आते सिर्फ कुछ टुकड़े बचे थे। मैंने हर जगह खोजवाया, आखिरकार कुछ नहीं मिला। यह रणनीति मिलते ही शियोंगनू से लड़ाई में जीत पक्की है। अरे अरे, मुझे भी देखने दो, मैं भी सीखना चाहता हूँ। पता नहीं उस बच्ची के पास इतने पैसे कैसे आए कि ये सब खरीद सकी।
इसे दरवाजे पर चिपकाओ, पूरी चीजें अंदर नहीं आएंगी। तुम्हारी माँ का पागलपन भी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। कल कमाए पैसे से पिताजी के लिए टैबलेट खरीदूंगी। पता नहीं वह इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। काम खत्म। मूमू, आज अच्छा कारोबार रहा। गुरुजी के छोटे भाई, मैंने सुना है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें एक खजाना दिया है। कल एक खजाना पर कार्यक्रम है। क्या ले जाकर परखवाओगी कि यह असली है या नकली? नहीं जाऊंगी। परख में सफल रही तो 50,000 का इनाम है। 50,000 तो पिताजी के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ। ठीक है गुरुजी के छोटे भाई, मैं कल जरूर जाऊंगी। यह तुम्हारा क्या खजाना है? यह महान जिया राजवंश का पूरा अवशेष है। इसकी कीमत 2 करोड़ है। यह मिट्टी का कटोरा बहुत बढ़िया बना है, वाकई दुर्लभ है। सुना है महान जिया राजवंश के पुरावशेष बहुत कम है, इसलिए सब अनमोल हैं। आज का यह खजाना परख कार्यक्रम एकदम सही रहा। शुरुआत में ही इतना शानदार दृश्य देखने को मिला। यह तो पिताजी के वहाँ के मिट्टी के कटोरों से बिल्कुल अलग है। देखते ही नकली लगता है। चाचा, आपका कटोरा जिया राजवंश का नहीं है। अरे नन्ही बच्ची, तुम क्या जानो? मैंने 2 करोड़ में खरीदा है। यह 2 करोड़ का है। मेरे घर में ऐसे कई कटोरे हैं। मुझे 2 करोड़ नहीं चाहिए, बस 2,000 रुपए प्रति कटोरा। सब ले जाइए। मैं तुम इस मरने मारने से बहस नहीं करूंगा। विशेषज्ञ जी, आप देखिए ना। यह मिट्टी का कटोरा वाकई पुराना है। सुना बच्ची, जो नहीं समझो वो मत बोलो। मनोरंजन पार्क, वहां जाओ। चलो भागो यहां से। लेकिन यह महान जिया राजवंश का पुरावशेष नहीं है। क्या? इसकी बनावट और खुशबू महान जिया राजवंश की नहीं है। यह उस काल में मिलने वाली चीज नहीं है, बस पुराना दिखने के लिए बनाया गया है। शायद गणतंत्र के शुरुआती दिनों का है। कीमत लगभग 1,000 रुपए। मैंने 2 करोड़ में खरीदा था, सिर्फ 1,000 का निकला। चाचा, मैंने कहा था ना, आपने नहीं माना। बॉस, लगता है इस छोटी लड़की में कुछ दम है। गुरुजी ने कहा था, हमारे जादू टोने के संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली है। लेकिन जब मुझे वह खजाना मिल जाएगा और उसके उपयोग का तरीका पता चल जाएगा, तब मैं इस संप्रदाय में सबसे आगे हो जाऊंगा। बच्ची, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने मेरे साथ क्या किया? आह आह। खुद को मारना दर्द देता है ना। अब से मार काट मत करना। डायन है तू, डायन है। डायन। बच्चे, तुम अकेले कैसे आए? मैं खजाना पर खवाने आई हूँ। तो क्या खजाना है, मुझे दिखाओ। नहीं दादा, अगर परख में सफल रहा तो 50,000 का इनाम मिलेगा। क्या इनाम? हाँ, सही है। कान से दर्पण क्यों नहीं है? यह और क्या चीज है? नहीं दादा, क्या कोई समस्या है? यह तो महान जिया राजवंश की उत्तम पीली जेड है, बहुत दुर्लभ। जिया राजवंश में एक बार भूकंप आया था, उसके बाद यह गायब हो गई थी। यह जेड पत्थर बहुत परिचित लग रहा है। हाँ, यह वही है। यह महान जिया राजवंश के जनरल बायुआन का जेड पत्थर है। अनौपचारिक इतिहास में इसका जिक्र है, बिल्कुल वैसा ही। बायुआन कौन है? बायुआन महान जिया राजवंश का सबसे युवा और सबसे अधिक विजयी सेनापति था। शियोंगनू ने बार बार जिया पर हमला किया, लेकिन वह हमेशा उससे हारा। शियोंगनू की नजर में वह एक राक्षस था। वह तो मेरे पिताजी हैं।
बस उस अभियान में 100 साल में एक बार आने वाला सूखा पड़ गया। पानी और अनाज की कमी और गद्दारों ने दुश्मन से मिलकर षड्यंत्र रचा। अंत में वह बुरी तरह मारा गया। सबसे दुखद उसकी बेटी का हाल था, जो पैदा होने के सिर्फ 3 महीने बाद तलवार से मार दी गई। तो मेरा पिछला जन्म इतना कष्टदायक था। कोई बात नहीं, इस बार मैं पिताजी और अपनी किस्मत बदल सकती हूँ। यह तो अद्वितीय वस्तु है। बच्चे, क्या तुम इसे बेचोगी? मैं इतने की पेशकश करता हूं। 10,000। 1 करोड़। क्या मैंने सही सुना? यह जेड पत्थर 1 करोड़ का है? ऐसी अनोखी वस्तुएं हमेशा मांग में होती हैं, बाजार में मिलती नहीं। हर पुरावशेष संग्रहकर्ता का सपना होती। महान जिया राजवंश की कलाकृति, क्या सामग्री हो हजारों वर्षों में सबसे उच्चतम, लेकिन बाद में यह कला लुप्त हो गई, इसलिए यह बहुत मूल्यवान है। गुरुजी कितने पक्षपाती हैं। अच्छी चीजें सब उसे दे दी। यह चित पत्थर पिताजी ने मुझे दिया था, मैं इसे बेच नहीं सकती। नी दादा, मैं यह नहीं बेचू। नी दादा, क्या यह परख में सफल हुआ? 50,000 कब मिलेंगे? बच्चे, तो तुम पैसे की दीवानी हो। क्योंकि मुझे अपने पिताजी और उनकी सेना का पालन पोषण करना है। मुमू अनाथ है ना, उसके पिता कहां से आ गए नहीं। मुझे जल्दी से कांस्य दर्पण के उपयोग का तरीका पता करना होगा। बच्चे, सुना है तुम्हारे पास एक और संग्रह है, क्या हम सबको दिखा सकती हो? अब और नहीं है। तो अफसोस है। अगर वह भी पार्क में सफल होता तो इनाम 10,000 रुपए होता। नहीं दादा, मेरे पास और भी है। यह तो महान जिया राजवंश का पवित्र कांस्य दर्पण है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? नहीं दादा, मेरे गुरु ने जन्म से ही यह मेरे पास है। इस कांस्य दर्पण के बारे में क्या कहा जाता है? अनौपचारिक इतिहास के अनुसार यह कांस्य दर्पण एक सच्चे मानव के देवता बनने पर बनाया गया था। इसने चांद सूरज का सार ग्रहण किया। बायुआन के अद्वितीय युद्ध पराक्रम के कारण उससे यह दर्पण दिया गया। लेकिन गुरुजी, यह कांस्य दर्पण कई जन्मों तक कब्रों में रहा। मैंने सुना है कि इससे व्यक्ति की किस्मत पर बुरा असर पड़ता है। सच में किस्मत प्रभावित हो सकती है। क्या तुम भी जादू टोना समझते हो? थोड़ा बहुत। बच्चे, अगर तुम्हें इस कांस्य दर्पण के उपयोग करने के नियम नहीं पता तो मैं समझता हूं कि तुम इसे जल्दी बेच दो, नहीं तो यह तुम्हें प्रभावित करेगा। यह मुझे प्रभावित नहीं करेगा, बस इसे खून ना लगने दो, बस इतना है। अब मुझे पता चल गया, कांस्य दर्पण को खून से पोषित करना होता है, तभी यह खुलता है। अफसोस, महान जिया राजवंश बहुत कम समय तक रहा, वरना और भी अनमोल वस्तुएं होती। नहीं दादा, महान जिया राजवंश का अंत कैसे हुआ? बाई सेना पर देशद्रोह का आरोप लगा। सम्राट ने उनका सफाया कर दिया। उसके बाद जिया का पतन शुरू हो गया। देशद्रोह? यह कब हुआ? मुझे देखने दो। मिल गया। ईस्वी 1032। 1032 यह वही साल है जब पिताजी अभियान पर गए थे, तो इसी साल पिताजी की मृत्यु होने वाली है। मुझे पिताजी के पास जाना होगा। 10,000 कृपया स्कैन करें। अरे, कहां गई? बहुत अच्छा, शक्ति वापस आ गई। अब पिताजी से मिलने जा सकती हूँ। जासूस से कहो राजधानी में अफवाह फैलाओ। कैसी अफवाह? यह कि जनरल बाई लोगों के दिलों में बसते हैं, लेकिन सम्राट से बहुत नाराज हैं। बायुआन, जब सम्राट के मन में तुम्हारे प्रति संदेह पैदा हो जाएगा, चाहे तुम युद्ध जीतो। फिर भी क्या फर्क पड़ता है?
जनरल आरात, फिर से तापमान 10 डिग्री गिर गया। पूरी रात आग जलाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैनिकों का क्या हाल है? बहुत से सैनिक बीमार हो गए हैं, हाथ पैरों में शीतदंश हो गया है। सेना चिकित्सक कैसे कहो, ठंड दूर करने वाली दवा और पकाएं। जनरल, आप भी बीमार पड़ गए। जनरल को बुखार है। कोई बात नहीं। जनरल, चिकित्सक के मालिक, आपके पास गर्म रखने वाली कौन सी चीजें हैं? जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, हैंड वार्मर, इलेक्ट्रिक कंबल। पिताजी के वहाँ बिजली नहीं है। मालिक, बिना बिजली वाली चीजें हैं? जैसे टोपी, हॉट कम रखते हैं। ठीक है, मुझे यही चाहिए। सिर्फ ये 2 डिब। नहीं, मुझे आपका सारा स्टॉक चाहिए। सारा स्टॉक। थक गई, आखिरकार ले आई। अरे इधर उधर मत घूमो, मुझे चक्कर आ रहा है। अब जनरल बीमार हैं, तो क्या होगा? अब तो केवल दरबार से सर्दी से बचाव के सामान का और कहना ही क्या, शाही सरकार की सर्दी से बचाने वाली चीजें। कुछ दिन लगेंगे और अगर आ भी गई तो यह शीतलर 100 साल की है। वो रुई के कपड़े और सन के कपड़े सर्दी में क्या काम आएंगे? काश भगवान फिर से कोई चमत्कार देते। बहुत दर्द हो रहा है। भगवान है, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, आपको क्या हुआ? सेनापति को सर्दी लग गई है। पिताजी, आप जाग गए? मोमो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं पिताजी, मोमो इस बार आपके लिए लाई हूँ। गर्म कपड़े और चीजें। सामान चैन है। सेनापति, यह सामान तो हमें ही नहीं, खुद सम्राट को भी ऐसा सामान देखने को नहीं मिला होगा। सेनापति, यह वस्त्र बहुत अनोखा है। पिताजी, जल्दी से यह कोट पहन लीजिए। भगवान, इतनी ठंड में यह कपड़ा काम करेगा? पहनकर देखो तो पता चले। बहुत गर्म है। पहले जो हाथ सुन थे वे अब आग के समान गर्म हो गए। पिताजी, इसे जुंडा कोट कहते हैं। हमारे जमाने सैनिक अंकल यही पहनते थे, बहुत गर्म रहता है। सचमुच ऐसा ही है। अब आग जलाने या सर्दी से बचने की जरूरत नहीं। एक यह कोट 10 कोटों के बराबर है। उन अमीरों के रेशमी कपड़ों का तो क्या कहना। यह क्या चीज है? पिताजी, कैसा लग रहा है? यह तो गर्मी छोड़ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में लगातार गर्मी आ रही हो। भगवान, और यह क्या है? हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग का क्या उपयोग? बेवकूफ, हॉट वाटर बैग में गर्म पानी भरते हैं। रात को गले लगाकर सोओगे तो ठंड नहीं लगेगी। सेनापति, यह शायद ठंड के दाने की क्रीम है ताकि सैनिकों के हाथ पैर ठीक हो सके। बहुत अच्छा। इस तरह सैनिकों को और ठंड नहीं लगेगी। चीन है, ये सारी गर्म चीज सबको बांध दो। झांग चोंग, ये ठंड की क्रीम आम लोगों और सैनिकों को लगाओ। मैं तुरंत रिपोर्ट लिखकर सम्राट को बताता हूँ। आ गया है सेनापति। कोई है?
मुझे जल्दी रिपोर्ट लिखनी है। पिताजी भालू बन गए। पिताजी, आप मुझे लिखना सिखाओगे? अगर मैं नहीं आ पाऊं तो आप मुझे पत्र लिख सकोगे। पिताजी आज तुम्हें अपना नाम लिखना सिखाएंगे। इसमें एक मुंह जोड़ दो। एक बार सिखाया और सीख लिया। मुमु, तुम बहुत होशियार हो। पिताजी ने अच्छा सिखाया। मु, यह सब सामान लाने में बहुत खर्च हुआ होगा ना? तुम छोटी बच्ची हो, इतने सारे पैसे कहां से आए? मेरे पास तरीके हैं। बस अफसोस है कि जब मैं युद्ध पर निकला था साथ में गहने पैसे नहीं लाया, वरना मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता था। लेकिन दक्षिया साम्राज्य के प्राचीन सामान की कीमत तो 2 करोड़ है। पिताजी, आपके पास बहुत सी कीमती चीजें हैं। चीजें, कीमती चीजें, यहाँ तो बहुत सादगी है। सबसे कीमती चीज तो मेरी वो लंबी भाला है। पिताजी, तो फिर वह कटोरा जिसमें आप शराब पीते थे कहाँ है? वह फूटा कटोरा भी कीमती है। हमारी दुनिया में शराब पीने का कटोरा प्राचीन वस्तु है, बहुत कीमती है। ऐसे फूटे कटोरे तो हर जगह मिल जाते हैं, तुम जितने चाहो ले लो। मुझे बस 5 चाहिए। जब मैं ये कटोरे बेचकर पैसे लाऊंगी आपके लिए, और भी बहुत सारा सामान खरीदूंगी। पिताजी अभी किसी को बुलाकर तुम्हें दिलवा देते हैं। मुमु, जब तुम इतने गरीब कपड़े पहनती हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? नहीं, मैं अच्छी चीजों का उपयोग नहीं कर सकती, वरना मेरी बदकिस्मती और बढ़ जाएगी। मुमु, नए सालों में तुमने बहुत दुख झेले होंगे। पिताजी, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं आपकी किस्मत वापस लाऊंगी, मेरी बदकिस्मती भी खत्म हो जाएगी। पिताजी, अब आपके ऊपर बहुत सारी बैंगनी ऊर्जा है। अब सब कुछ अच्छा होगा। बाई युआन, तूने मेरे भाई को मारा था। मैं अभी तक बदला नहीं ले पाया। आज तू खुद ही आ गया। अजीब है ना, इतनी ठंड में भी वे लोग ऐसे हैं जैसे हम रोज रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना है उन्हें कोई देवता मदद कर रहा है, पानी और अनाज का इंतजाम किया। ये कपड़े शायद देवता ने दिए हैं। क्या देवता भला? इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। हाँ हाँ। सेनापति भाइयों, सबको ऐसी गर्मी लग रही है जैसे आग में हो। सब में ताकत आ गई है। हम कब हमला करेंगे? जल्दी ना करो। और किसका इंतजार है? जब वे ठंड से बेहाल हो जाएं, बर्दाश्त न कर पाएं। क्यों? संजी के युद्ध कला ग्रंथ में कहा गया है, बिना लड़े दुश्मन को झुकाना। मुझे समझ में नहीं आया। सेनापति का मतलब है उनके मनोबल को पूरी तरह तोड़ना है। सेनापति दोपहर हो गए, फिर भी वे लोग अपनी जगह से हिले नहीं। बाई युआन के मन में क्या चल रहा है? सेनापति, क्यों ना हम हमला कर दें? नहीं हो सकता है, घात हो। युद्ध में भा नहीं संभाल पाता तो फिर तेरी क्या जरूरत? सुनो सामने वाले, अगर अब तुम आत्मसमर्पण कर दो और हमारे साथ हो जाओ, हमारी बाई सेना में न सिर्फ पेट भरा जाएगा बल्कि गर्मी भी दी जाएगी। इतनी ठंड में क्या तुम सब जमकर मरने को तैयार हो?
भाई युआन, उकसावे की जरूरत नहीं, बाद में तेरी जान ले लूंगा। हमारे पास देवता की मदद है, मोडजाई है, आग है और देवताओं वाला कोड भी है। अगर तुम आत्मसमर्पण करोगे तो तुम भी ऐसा पा सकते हो। चुप रह। सुना है वायुसेना को अच्छा चावल मिलता सी सब्जियां जो हमने कभी नहीं देखी। हम यहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिलता, गर्म कपड़े भी नहीं। गलती करो तो सेना में सजा मिलती है। यह जीवन अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो रहा है? भागो मत। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। वापस आओ। हम आत्मसमर्पण करते हैं। सेनापति, सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो भागेगा उसे मार दिया जाएगा। मौका आ गया। सैनिकों, मेरे पीछे चलो। मारो मारो। दुश्मन का सामना करो। सेनापति, सब भाग गए। सेनापति, हम भी भाग चलें। भाई युआन ने हमला कर दिया। भाई युआन, मैं इस बदले का लेने रहूंगा। सेनापति, यह लड़ाई बहुत मजेदार थी। उन्होंने जदी किले पर 3 साल कब्जा किया था। आखिरकार वह हमारी दक्षिया को वापस मिल गया। सेनापति की बुद्धि के कारण हमने बिना एक सैनिक खोया इलाका वापस ले लिया। बल्कि मुमु की वजह से। मुमु कहाँ है? काली मूली बैठो। काली के बाद सफेद मूली बैठो। आगे सैनिकों के साथ खेल रही है। सफेद मूली पे बाद लाल मूली बैठो। अंकल, आप लाल मूली हैं, जल्दी बैठिए। मुमु। पिताजी। सेनापति। पिताजी, आइए मेरे साथ खेलिए। मुझे नहीं आता। पिताजी, बहुत आसान है। मैं जब कहूँ तब आप बैठिए। आप बैंगनी मूली हैं। सफेद मूली बैठो, बैंगनी मूली बैठो। बैंगनी मूली बैठो, बैंगनी मूली बैठो, बैंगनी मूली के बाद। बहुत दिनों बाद सेनापति को इतना। जब सीमा शांत हो जाएगी और हम राजधानी लौटेंगे तो रोज सेनापति को ऐसे हंसते देखेंगे। आज जीत मिली है और आज नए साल की पूर्व संध्या है। सभी सैनिकों के लिए विशेष भोजन। सेनापति जय हो। सेनापति जय हो। पहले मुमु की मदद से गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार हुई। आज सब भरपेट खाएं। बहुत अच्छा, फिर से मीट के पकोड़े खाने को मिलेंगे। कौन कहता है नए साल की रात मीट के पकोड़े खाए जाते हैं? चावल के गोले टेंगुआन खाए जाते हैं। पकोड़े गोले। नए साल की रात अगर पकोड़ों का कटोरा न हो तो कान जम जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। नए साल की रात अगर गरम गोले न खाएं तो जिंदगी का मजा अधूरा है। नए साल की रात से पकोड़ों का सूप न पिएं तो आधी रात को भूत खिड़की खटखटाएगा। तुम दोनों बचकाने हो। हाँ, बिल्कुल बचकाने हो। ही सेना, मुझे पकोड़ों के स्वाद की बहुत याद आ रही थी। हाँ सेनापति, मैं लाओझांग भी बहुत याद कर रहा था। गरम गोले टेंगुआन का स्वाद। तो दोनों चीजें बनवा लो, पकोड़े और गोले। पकोड़े खाना चाहते हो, मेरे साथ चलो। जो गोले खाना चाहते हो मेरे साथ चलो। गोले खाने चलो, पकोड़े खाने चलो। मुमु, हम भी चलते हैं खाने। थोड़ा दो, मुझे भी दो। मुझे भी चाहिए। एक कटोरा लाओ। यह पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह। आया। सेनापति, मैंने भी पहली बार मैदे के पकोड़े खा। इतने स्वादिष्ट कि मरते दम तक मजा आ गया। मुमु, तुम क्या खाओगी? बड़े लोग दोनों लूंगी। तुम तो। पिताजी, पहले आप खाएं। मुमु भी खाए। बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी, आप लोग नए साल की रात क्या करते हैं? पहले रात को खाना खाने के बाद हम जाकर बिताते थे, लेकिन युद्ध में यह सब छोड़ देना पड़ता है।
पिताजी हमारी दुनिया में नए साल की रात पटाखे छोड़ते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। पटाखे पटाखे क्या होते हैं? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे दिखाओ। रुको, मेरा भी इंतजार करो। मेरा भी इंतजार करो सेनापति। मुमू यह आग लगाओ। यह क्या है? बहुत सुंदर। रंग बिरंगी फूलों के गुच्छे जैसे, सितारों से भी बढ़कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेनापति, यह मेरे लाओ झांग के 36 सालों में सबसे खुशी का नए साल की रात है। मेरे लिए भी वैसा ही। सेनापति, यह पकड़ो। पिताजी मुझे भी एक दो। अरे मेरे लिए भी एक छोड़ो। अरे अरे मेरा भी इंतजार करो, मुझे भी एक दो। मैं नहीं दूंगा। हम सब मिलकर खेलेंगे। यह कैसे खेलते हैं? मुमू मैं चाहता हूं कि हर साल तेरे साथ मनाऊं। पिताजी नई सारी खुशियाँ और पैसे दीजिए। पैसे? हाँ, नए साल के पैसे। हर साल मैं गुरुजी को नमस्कार करती थी और हर बार पैसे मिलते थे। नए साल के पैसे? मुमू ये लो तुम्हारे लिए नए साल के पैसे। पिताजी से नए साल के पैसे मिल गए। मुमू सेना के डॉक्टर डॉक्टर अंकल, मेरी बीमारी आप ठीक नहीं कर सकते। यह मेरी अपनी समस्या है। डॉक्टर काई, आप पहले जाइए। जी सेनापति। मुमू आखिर बात क्या है? पिताजी, इस बार जबरदस्ती आने की वजह से मुझे प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया? मैंने वह मिट्टी का कटोरा बेच दिया जो आपने पिछली बार दिया था। गर्म कपड़े खरीदे कि मैं आ नहीं सकती, तो मैंने अपने दिल का खून इस्तेमाल किया। दिल का खून क्या होता है? हम ताओवादी साधकों के दिल के खून की बहुत ताकत होती है। दवा में मिलाने से असर दोगुना हो जाता है। अभ्यास में उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है। लगता है अब यही उपाय है। यानी तुम हर बार जब जब भी आती हो प्रतिक्रिया झेलती हो। पिताजी कोई बात नहीं, बस मैं और अभ्यास करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यहाँ परिस्थितियां इतनी खराब हैं, पेट भर खाना कपड़ा नहीं, तो फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ हैं, मुझे आना ही होगा आपकी किस्मत बदलने के लिए। बड़ी बेवकूफ लड़की हो तुम। पिताजी कि अच्छे लोगों का अच्छा होता है। पिताजी प्रजा का इतना ख्याल रखते हैं। आपके साथ अच्छा होना चाहिए, आपको बुरी तरह नहीं मरना चाहिए। पिता आप चिंता ना करें, मैं जरूर पकड़ लूंगी उस व्यक्ति को जो आपकी किस्मत छीन रहा है। बेवकूफ मुमू, अगर तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए तुम्हें प्रतिक्रिया झेलनी पड़े तो मैं ये नहीं चाहता। सेनापति निवेदन है, जीदी किले में कुछ गड़बड़ है। हुण फिर से हरकत करने वाले हैं।
पिताजी आप जाइए, मुझे अभ्यास और आराम करना है। अपनी तबीयत सही कर लो, फिर अपनी दुनिया में लौट जाओ। एक कमांडो टुकड़ी भेजो, मेरे साथ चलेगी। भाई युआन, तुम्हारे पास भगवान की मदद है ना? तो मैं तुम्हारे भगवान को मार डालूंगा। क्या हुआ? अजीब है, अभी तो साफ एक आदमी के चीखने की आवाज सुनी थी। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ? वह सच में देवी बन गई। तो साधना करके देवी बनने की कुंजी यह है। अरे मैं यहां कहां आ गया? कौन है? इतनी हिम्मत किस में है जो मेरे सामने आया? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तो सेना के शिविर में होना चाहिए। आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर भूत बन गए हो। मुझे मत डराओ। इसका मतलब अब्बा। अरे हत्यारा। मुमू, पिताजी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी ताकत काफी हद तक लौट आई है। देखो, मैं बिस्तर से उठ भी सकता हूँ। मुमू, तुम यहाँ नहीं रह सकती। जल्दी से अपनी दुनिया में लौट जाओ। नहीं, मैं पिताजी के साथ ही रहूंगी। लेकिन यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। पिताजी, मोमो को जादू आता है। मुझे अपने साथ और रहने दो ना, प्लीज प्लीज। सेनापति, भाई दूदू सेनापति के साथ शिविर नहीं लौटे। वे पीछे नहीं आए। भाई दूदू गायब हो गए। कहीं दुश्मन के हाथ न लग गए हों। उनका अपहरण कर लिया गया होगा। पिताजी, मुझे पता है वे कहाँ हैं। वे कहाँ गए? अभी कोई मुझे मारना चाहता था, उसे उस आईने ने खींच लिया। कोई तुम्हें मारना चाहता था? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। तो बाई चेनरी अब कहाँ है? असल में वह मेरी दुनिया में पहुंच सकते थे, लेकिन सफर के दौरान मेरे साथ गुरु भाई से टकरा गए। अब वे दूसरे समय लोक में हैं। तो उन्हें कैसे निकालेंगे? मुझे भी नहीं पता, बस किस्मत पर छोड़ दो। मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? सेनापति, आप हिम्मत रखिए। सैन्य चिकित्सक चाय को बुलाओ।
पिताजी को क्या हुआ? आज सेनापति अभ्यास करवा रहे थे, अचानक सेनापति उसे काबू न कर सके। घोड़ा उन्हें चट्टान तक ले गया। लेकिन सेनापति ने फुर्ती दिखाकर घोड़े से छलांग लगा ली। बुरी बात यह है कि उनका पैर एक चट्टान से टकरा गया। सैन्य चिकित्सक चाय, जल्दी करो। कैसा है? अंदरूनी चोट नहीं है, लेकिन यह पैर। मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा? सेनापति, पैर जोर से टकराने से खून जम गए। शायद अब आप कभी नहीं चल पाएंगे। तुम बकवास कर रहे हो। पिताजी, मैं महान जिया साम्राज्य का झंडा सेनापति हूँ, अपंग नहीं हो सकता। सैन्य चिकित्सक चाय, कोई इलाज नहीं है। अभी तो दवाइयां भी कम हैं। पूरी भी हो तब भी ठीक होना मुश्किल है। बाहर निकलो, सब लोग भागो यहाँ से। जल्दी जल्दी। सेनापति के न चल पाने की खबर अगर फैल फिर हरकत करेंगे। तुम ही सबसे जोर से बोल रहे हो। सैन्य चिकित्सक चाय, यह खबर किसी को भी मत बताना। पिताजी के पैर पर बहुत बुरी आत्मिक शक्ति है। यह सिर्फ गिरने का नतीजा नहीं है। अब मैं बेकार हूँ, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जल्दी से अपनी दुनिया में लौट जाओ। पिताजी, कोई जरूरत नहीं, मैं आपका पैर ठीक कर सकती हूँ। तुम्हारे पास क्या तरीका है? पिताजी, आपके पैर पर बुरी आत्मा है। लगता है किसी ने जादू किया है। जब मैं वह जादू तोड़ दूंगी, आपका पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। जादू? हाँ, और पिताजी, आपकी किस्मत असल में राजकुमार जैसी थी, लेकिन किसी ने जादू से वह किस्मत चुरा ली। तुम जिसका जिक्र कर रही हो वह मेरा बेकार छोटा भाई है, भाई चेन रुई, है ना? वह चाचा इतने बेवकूफ हैं, वह नहीं कर सकते। जरूर कोई उनकी मदद कर रहा है। पिताजी, आप पास्ता ना कर है, मैं उस शख्स को पकड़ सकती हूँ। हाँ। सुना है, देवी को भाई दूदू का पता लग गया है। तो वे अभी कहाँ हैं? भाई दूदू गलती से दूसरे समयलोक में पहुंच गए उन्हें बचाने के लिए। इस बार बहुत मुश्किल होगा। जब तक क्या? बोलो ना। जब तक कोई भविष्य दृष्टा दक्षिण पश्चिम दिशा में नंगा होकर पूजा नृत्य करे, तब भाई दूदू वापस आ सकते हैं। ऐसे इतनी ठंड में कौन करेगा? कोई राजी नहीं होगा। हम पहले वापस जाकर सेनापति को बताते हैं, फिर फैसला लेंगे। दूसरा, समय लो। कोई आश्चर्य नहीं, मैं इसका पता नहीं लगा पा रहा था। चाचा, मैंने जो कहा था वो हो गया। हो गया। आज रात कोई बच नहीं पाएगा। हाय 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 हाय। बहुत ठंड है। भाई दूदू को बचाने के लिए कर दिखाऊंगा। जुए मिंग, तो तुम ही बाई दूदू के पास वाले भविष्य दृष्टा हो।
京都的风，我可是知道，你妻子下跪叫人了。你们，嘿，出去！不要赶我走！
हाँ